लाग करू सेजदा, पकड़ के दो पाय, एहु कब करत है मासुक, बिच आशिक के दिल आय। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, एहु कमे इलम दृढ़ किया, हजूरूह क्यों ना हो टुक टुक, हजूरूह क्यों ना हो टुक टुक। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छिपाऊं तुमको, बैठो पकड़ कदम, तुम इसके से पाओगे, आए मिलो माहे दम, उतर जब तुम देखोगे। आप त्रि अक्षरातीत धामधनी श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत वाणी का रसपान हम सब सुंदर साथ को करवा रहे हैं। मार्फत सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण और इसकी चौपाई है 36 चौपाई पूर्ण की। तो प्रकरण का हेडिंग ही है कि खिलवत में रद बदले। खिलवत के अंदर हम सब रूहों ने धनी से क्या क्या बातें की, क्या क्या मजकूर की, ये बातें मार्फत सागर के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। ये सारी बातें कुरान में दी गई है। सबसे पहले मोहम्मद साहेब जो कुरान लेकर आया तो ये सारी बातें कुरान के अंदर बताई गई थी, लेकिन इशारों में थी, रमूजे इशारे ऐसा करके बताया गया है। तो इशारों में जो बात बताई गई है वो जाहिरी मुसलमान नहीं समझ रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो समझ तो रहे ही नहीं है, लेकिन हिंदुओं को कुरान नहीं दे रहे हैं, उनको छूने ही नहीं दे रहे हैं। तो इसी वजह से धाम के धनी ने सारी बातें मार्फत सागर में उजागर की है कि हे रूहें देखो कि कुरान के अंदर जो बात बताई गई है वो सब आपके लिए है। आप ही कुरान के वारिस हो, आपसे ही कुरान खुलेगी। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए और एक एक मार्फत सागर का एक एक हरफ को आप दिल दे सुनिए और दिल दे सुनकर आपकी आत्मा की जागृति करिए। तो ये जो मार्फत सागर ग्रंथ का सुंदर साजी सार है, जो हमें केशवदास, जो केशव भट्ट ने जो जिल्द बांधी, तो उसने अपने मसौदे के अंदर सारी स्पष्टता की है। तो सुंदर साजी इनके एक एक हरफ को हमें अच्छी तरह से आत्मसात करना है, तब जाके हमें सारी बात समझ में आएगी। उतर जब तुम देखोगे, लैलत कदर के माहे, और झिमी और आसमान देखो प्रतिबिंब ता ताही,
अब श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर धाम के धनी हमें फरमा रहे हैं कि हे सुंदर साज जी, खिलवत के अंदर जो बातें हुई कि हे सखियाओ, सबसे पहले आप खिलवत को समझिए, कि आप वाहिदत को समझिए, आप खिलवत की वाहिदत को समझिए कि वाहिदत किसको कहा है। कल की चर्चा में धाम के धनी ने हमें समझाया कि वाहिदत मतलब एकत्व, एक दिली, जो सबके तन मन सब एक है, दिल सब एक है, इसीलिए तो वहां एक दिली कहा है। तो सबसे पहले हमें वाहिदत की समझ दी कि हे सुंदर साजी, आप अभी तो वाहिदत में हो, और वाहिदत के बाहर जब आप जाओगे, आप उस नश्वर संसार के अंदर खेल देखने के लिए जाओगे, तो वहां कैसा, किस प्रकार का ब्रह्मांड होगा, इसकी समझौती हमने धनी ने वहां से ही दे दी थी। तो ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं धनी के मैं तुमको तुमसे स्वयं में छिपा लूंगा, अपने आप को मैं तुमसे छिपा लूंगा और तुमको मेरे चरणों में ही आपको बैठा दूंगा, और आप जो खेल को देखोगे वो कैसा खेल है, ये आगे की चौपाई में स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तर जब तुम देखोगे, तुम इन नश्वर संसार के अंदर तुम जब जाओगे, तो लैलत कदर के माहे, मतलब लैलतुल कद्र, मतलब सामर्थ्यवान परमात्मा की एक लंबी रात्रि जिसको कहा गया है। कद्र मतलब सादर, लैल, लैल का मतलब है रात्रि, लंबी रात्रि। तो सामर्थ्यवान परमात्मा की एक महिमा भरी जो रात्रि है, उस रात्रि को लैलतुल कद्र करके कुरान में इसको वर्णित किया गया है। तो तुम जब इस रात्रि में जाओगे, इस मायावी जगत में जाओगी, तो यहाँ से क्या होगा, कैसी होगी वो रात्रि, परम धाम से भिन्न होगी। परम धाम से जैसी जिमी वहां नहीं है, वहां और जिमी है, नासुत की जिमी है वहां, और धरती आप देखोगे, और आकाश, और अपने मायावी तन को देखोगे आप। क्या कहा धनी ने कि आप जब मायावी जगत में उतरोगी, तो वहां और जिमी होगी, और आसमान होगा, और आपका तन भी नूरी तन नहीं होगा, आपका नूरी तन तो यहाँ मेरे चरणों में रहेगा। आप और तन धारण करोगे, पंचभूतात्मक तन आपका वहां होगा। धनी ने कहा सुंदर साजी, सारी बात धनी ने हमें मूल मिलावे में बता दी कि हे सुंदर साजी, बैठ जाओ मेरे चरणों में, मैं आपको खेल दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो कैसा खेल है इसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि यहाँ तुम जो आसमान देख रहे हो ना, कि आप एक मिनट जब आसमान की ओर मांडते हो, तो आसमान से नूरी बूंदे गिरती है बारिश की। वहां आसमान ऐसा नहीं होगा, वहां तो आप गर्मी में मरे जाओगे, और फिर भी बारिश नहीं आएगी, आप तड़पोगे। आपका जो आसमान है आपके हिसाब से नहीं चलेगा, जो परम धाम का आसमान हमारे हिसाब से जो चलता है। तो धनी ने ये समझाया कि आप आसमान जो देख रहे हो, ये ऐसा आसमान नहीं होगा, और आसमान को आप देखोगे, और धरती को देखोगे। यहाँ की जो जिमी है ना, जो समतल जिमी, जहाँ उबड़ खाबड़ कुछ भी नहीं है, परम धाम की जिमी में, पर तुम्हें नश्वर संसार की जिमी उबड़ खाबड़ वाली होगी। वहां कई प्रकार से कंकड़े पत्थर कई प्रकार से तुम्हारे चरणों में लगेंगे। तुम ये समझोगी, आप समझ लेना कि यहाँ की जिमी जैसी जिमी पर नश्वर संसार की नहीं होगी। आगे समझा रहे हैं, फरामोसी क्यों होएसी, क्या जुदे होसी,
माहे खेल तुमको क्यों हम भूलेंगे, ए कैसी है कदर लैला। अब धनी की बात सुन ली सखियाओं ने कि कैसी जमी, कैसा आसमान, और आपका तन भी नासुत का होगा, और आप जब आपके अंदर प्रेम लाओगी तब आपसे मेरा मिलन होगा। ऐसी सारी बातें धनी से सुनी तो सखियाओं ने कहा कि फरामोशी क्यों हो ऐसी, हे धनी, क्या कभी चीनी, क्या कभी बालू चीनी हो सकती है? हे धनी, सोचिए, कभी पारसमणि पत्थर हो सकता है? सखियाओं तो धनी को अनंत प्रकार से दृष्टांत देने लगी। हे मेरे प्रियतम, ये फरामोशी हमें क्या करेगी? मेरे प्राणेश्वर, मेरे धाम के धनी, ये फरामोशी हमें कुछ भी नहीं करेगी। क्या जुदे होशी माहे खेलो? हे धनी, हम आपसे अलग हो जाएंगे? सखिया धनी को पूछ रहे हैं कि धनी ने कहा ना कि आप और तन धारण करोगे, तो सखियाओं ने कहा कि हमसे आप अलग हो जाएंगे, तुमको क्यों हम भूलेंगे? क्या कहा सखियों ने? धनी, हम तो तुम्हारे चरणों में बैठे हुए हैं, हम कैसे आपको भूल जाएगी? हम कभी आपको नहीं भूलेगी। माया के संसार में हम आपसे अलग क्यों हो जाएगी? सखिया धनी को पूछती है कि फरामोशी हमें कुछ भी नहीं करेगी, और इस फरामोशी का जो संसार है, ये नश्वर संसार है, इनसे हम आपसे अलग नहीं होगी, तुमको हम तुमको नहीं भूल पाओगी। एक कैसी है कदर ले लो, मतलब माया का एक खेल कैसा है, इस प्रकार की महिमा भरी रात्रि कैसी है, हम आपसे नहीं भूलेंगे। कई प्रकार से सखियाओं ने धनी से रद्द-बदल की, और आगे की चौपाई में कह रही है, कह के रुहन को तुम उतरो माहे लैल, बैठो पकड़ कदम देखोगे माहे खेल। क्या कहा? ऐसी सखियों की बात सुनकर सखियों ने कई प्रकार से कहा, क्या करेगी ये फरामोशी, हम आपसे अलग नहीं होंगे, हम आपको नहीं भूलेंगे, कितनी भी बड़ी रात्रि आप हमें दिखाओगे फिर भी हम आपको नहीं भूलेंगे। तब धनी ने कहा, कहिया हके रुहन को, धनी ने सखियों को कहा, तुम उतरोगे, उतरो माहे लैल। क्या कहा धनी ने कि अब तुम माया के संसार में जाओ, बैठो पकड़ कदम, तुम मेरे चरणों में मेरा चरण पकड़ कर ही बैठोगे, देखोगे माहे खेल, यहाँ बैठे बैठे तुम नश्वर संसार को ही देखोगी, यहाँ बैठे बैठे ही सब लीला आप देखोगी। सखियों ने कहा ना कि क्या जुदे होशी माहे खेल, खेल तुम हमसे अलग हो जाओगे हमको ये खेल दिखाकर। तब धनी ने कहा कि मैं तुमको कहीं दूर नहीं भेजने वाला, मेरे चरणों में बैठा कर ही आपको खेल दिखाऊंगा। देखो और जिमियों को और आसमान, तो सब फना बीच में दुनिया सकल जहान। अब धनी ने स्पष्टता कर दी कि हे सखियाओ, ये जिमी कैसी होगी, ये आसमान कैसा होगा, ये सारी स्पष्टता धनी ने कर दी कि उस माया के खेल में तुम्हें यहाँ से पूर्णतया भिन्न प्रकार की धरती आप देखोगी, आसमान भी आप भिन्न देखोगे, ऐसा दृश्य आपको मैं दिखाऊंगा। तो सब फना बीच में, धरती
और आकाश के बीच में रहने वाला, सब फना होने वाला है। यहाँ के जो धरती दिखाई दे रही है, जो आसमान दिखाई दे रहा है, इनके बीच में जो भी लटक रहा है, सब फना होने वाला है। मतलब स्वर्ग, वैकुंठ, निराकार, सारे के सारा 14 लोक ब्रह्मांड फना होने वाला है। ये जो दिखाई दे रहा है वो अखंड रहने वाला नहीं है। धनी ने समझाया सखियों को, दुनिया सकल जहान संपूर्ण संसार काल के गाल में समाने वाला है। ये नश्वर है, एक क्षर है, इनका क्षरण होता रहता है, यहाँ परिवर्तन होता रहता है। यहाँ की कोई चीज अखंड रहने वाली नहीं है। तुम जहां जाओगी ऐसा ब्रह्मांड है, लैल की रात्रि, माया का ये संसार ऐसा विचित्र है कि वहां की एक भी चीज अखंड रहने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, इसकी धरती मतलब मृत्यु लोक ही नहीं, यहाँ तो स्वर्ग, वैकुंठ, जो 14 लोक ब्रह्मांड जो कहा गया है पौराणिक मान्यता के अंदर, सुंदर साथ जी, मृत्यु लोक, इसके ऊपर पितृ मतलब भुवर लोक, इसके ऊपर स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्य, 14वां जो लोक है सत्य लोक, ये सारा के सारा, इसके ऊपर जो निराकार का जो ब्रह्मांड है, ये सारे के सारा नाश होने वाला है। ये अखंड रहने वाला नहीं है, वो अंतरिक्ष में लटक रहा है। सुंदर साथ जी, जो वैदिक मान्यता के अंदर हम देखें तो इनको 3 ही भाग में बांटा गया है, जिसको सबसे पहले पृथ्वी लोक कहा गया है, इसके बाद अंतरिक्ष और द्युलोक, द्युलोक से ही आकाश गंगा की उत्पत्ति होती रहती है, अनंत आकाश गंगा की उत्पत्ति होती रहती है। तो वहां से, उस आकाश गंगा से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती रहती है। तो अनंत ब्रह्मांडों के अंदर अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, जो जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। तो ये बात सुंदर साथ जी माहेश्वर तंत्र के अंदर बताई गई है। तो ये सारे का सारा नाश होने वाला है, कोई भी वस्तु अखंड रहने वाली नहीं है, ये आप समझ लीजिए। धनी ने सखियों को कहा कि आप जो देख रही हो ना संसार के अंदर, ये सारे के सारो नष्ट होने वाला है। तीत कानो सुने जाएंगे, ये जो 14 तबक, कोई हमारे अर्थ की तरफ न पावे हक। अब धनी ने कहा कि हे सखियों, वहां तुम्हें अपने कानों से जो 14 लोक ब्रह्मांड की चर्चा सुनाई जाएगी। आप वहां जाओगी तो आपको सब लोग 14 लोक ब्रह्मांड की बात करेंगे, इसकी परे की बात कोई भी नहीं बताएगा। तो कहा कोई हमारे अर्थ की मतलब परम धाम की कोई बात नहीं जानता है, तरफ न पावे हक, परम धाम की बात तो नहीं जानता है, परमात्मा को भी कोई नहीं जानता है। 14 लोक ब्रह्मांड के अंतर्गत कोई मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं है कि परम धाम किस तरफ आया। तो परम धाम किस तरफ आया इसका पता नहीं है, तो मेरा पता कैसे चलेगा उसको? मेरी तरफ को तो अक्षर को ही पता है, सिर्फ अक्षर ब्रह्म ही जानता है कि अक्षरातीत तो कौन है, कोई नहीं जानता है। मुझे हक मतलब सत्य, सत्य मतलब परमात्मा, यहाँ बताया ना तरफ न पावे हक, हक का मतलब यहाँ राज्य लेना है, और सत्य भी आप ले सकते हो। कई कई चौपाई के अंदर सुंदर साजी, सत्य मतलब राज्य, राज्य के अलावा कौन सत्य है संसार के अंदर? परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। तो ये बताया कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साजी आप जान लीजिए, सोचिए आपको क्या मिला है,
आप अभी सुंदर साथ बन के जो देवी देवता है इनके पीछे हम लगे हैं, हम भागे जा रहे हैं कि इनको हम छोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। हम डरते रहते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ धनी ने बताया कि 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं जानता है कि परम धाम किस तरफ आया, परमात्मा कौन है। सब किसको पूजते हैं? आग, पानी और पत्थर को पूज रहे हैं। किसी को चेतन परमात्मा की शुद्ध नहीं है। ये बताया कि सब लोग अपने आप तरीके से, जिसने जो लो जहां लो पहुंचा वहां इतिश्री मान लिया, तो उसी प्रकार से अपने महापुरुषों ने, अवतारों ने जो यहाँ दिशा निर्देशन दिया उसने ही परमात्मा मान लिया। किसी ने स्वर्ग के देवी देवताओं को परमात्मा मानकर पूजा करने लगे, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने लगे, कोई ऋषि मुनियों की पूजा करने लगे, कोई देवी देवताओं मतलब अवतारों, तीर्थंकरों, पैगंबरों की पूजा करने लगे। और यहाँ बताया है शास्त्रों के अंदर कि 1000 साल के बाद एक पैगंबर आते हैं संसार के अंदर, जो गीता जी के अंदर कहा कि युगे युगे ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है तब एक उपदेशक, हिदायत देने वाला संसार के अंदर एक पैगंबर आता है। तो सुंदर साथ जी, इसको ही परमात्मा मान लिया सबने, जिसने दिशा निर्देशन दिया इसको ही परमात्मा मान लिया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि परम धाम किस ओर आया, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, इसका स्वरूप क्या है, किसी को पता नहीं है। तो कौन सो करे बयान, तो ठोस बयान कौन कर सकता है? किसी को पता ही नहीं है। तो सबने अटकल से बताया। क्या किया? सबने अपने अपने अटकल से जो जहां लोग पहुंचे वहां सुंदर साथ जी इतिश्री मान लिया। कोई शरीर के धरातल पर अपनी भक्ति को पहुंचाई, किसी ने शरीर से अंदर ही परमात्मा या आत्मा का स्थान मान लिया, तो कोई इनसे परे गया तो बेहद भूमिका में सबलिक और केवल ब्रह्म को परम धाम और अक्षरधाम मान लिया। लेकिन सत्स्वरूप के बारे में किसी को पता नहीं चला। तो सत्स्वरूप से ही परे जो परम धाम है, इसका पता किसको? सुंदर साथ जी, इसकी गम किसको हो? किसी को नहीं हुई इसकी गम। ये धनी ने बताया कि 14 लोक के जहान में किसी को परम धाम की गम नहीं है। तो वो किस प्रकार से बता सके परमात्मा को किस प्रकार से जान सके? देखो जिमी दमी आदमी खलक तमाशा, ए खाली बीच बसत है मुर्दों का वासा। क्या कहा धनी ने? देखो जिमी दमी आदमी, वहां की धरती पर रहने वाले मनुष्यों के साथ साथ तुम तरह तरह के प्राणी को देखोगे। तुम जब इस जिमी में जाओगे तो वहां अनंत प्रकार के प्राणियों वाली सृष्टि है। उनके साथ, जीवों के साथ, मनुष्यों के साथ प्राणियों भी रहते हैं, कीट पतंग भी रहते हैं, जल चर सब रहते हैं। ये खाली बीच बसत है। क्या कहा? तुम देखोगे तमाशा, मतलब के तरह तरह के प्राणियों वाले सृष्टि के नाटक तुम देखोगे। क्या देखोगे? ऐसे नाटक वाली सृष्टि को तुम देखोगे। और एक खाली बीच बसत है, मुर्दों का बासा, उस संसार में केवल मृत्यु को प्राप्त करने वाले जीवों का निवास है, इसीलिए उसको मुर्दा कहा गया है। जो चेतन कहावे इन जिमी, कहा है ना सुंदर साथ जी, ये चेतन कहावे
जुटी जीमी तो सब जड़ तू जान, जो थीर कहावे और में तो चेतन सदा परवान। धनी ने श्रृंगार में कहा है, ये जुटी कहावे जिमी सब जड़ तू जान। यहाँ तुम जो मनुष्य को तुम चेतन कहते हो, वो सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इसीलिए वो जड़ है। इसीलिए वहां कहा है कि मुर्दों का वास है, यहाँ मुर्दों का वास है। यहाँ सुंदर साथ जी हमें कोई कहे कि तुम यहाँ राज्य कर लो, तो यहाँ मुर्दों के वास में हम राज्य करके क्या करेंगे? यहाँ हम जो प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा लेकर हम यहाँ बड़े बन गए, बड़े बनने के लिए कई प्रकार से कसनी कर रहे हैं कि यहाँ का राज्य हमें मिल जाए। लेकिन धनी ने कहा यहाँ तो मुर्दों का वास है। जो वितक के याद करो वो प्रसंग को, जो कहा था बिहारी जी ने श्री जी को कि अगर आप घर में बैठ नहीं सकते हो तो आप राजाओं की नौकरी कर लो। तब श्री जी ने क्या जवाब दिया सुंदर साथ जी, कि हमने तो ये 14 तबक मुर्दार समझा है, ये 14 तबक मुर्दा है। यहाँ इस मृत्यु लोक के अंदर शमशान घाट के अंदर अनंत मुर्दे पड़े हुए हैं, और यहाँ कोई हमें कहे कि तुम इस मुर्दे के संसार के अंदर, स्मशान के अंदर तुम राज्य संभालो, तो मैं संभाल कर क्या करूंगा? कोई कर सकता है ऐसा राज्य? तो ऐसा ये संसार है। ये ऐसे संसार के अंदर हम पद प्रतिष्ठा संपत्ति पाने के लिए कई प्रकार से पापड़ बेल रहे हैं। इसी के लिए तो पूरा समय हमारी ऊर्जा यहाँ में जा रही है। लेकिन धनी ने कहा कि वहां तो मुर्दों का वास है। सुंदर साथ जी सोचिए धनी ने क्या कहा है। यहाँ मुर्दे के संसार के अंदर हम पद प्रतिष्ठा लेकर क्या करेंगे? जो आज हम इसको लेने के लिए ही सारा समय इनके अंदर व्यतीत कर रहे हैं। तो धनी ने सारा खुलासा कर दिया कि हे सुंदर साथ जी, ये सब नाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो इनके पीछे आप मत भागिए। जो सत्य है, जो चेतन है, जो शाश्वत है, जो आपको अब तुम्हारे हाथ में दिया गया है, इसको आप संभाल के रखिए। नहीं तो आपके अंदर जो श्वास बचा है वो कल पूर्ण होने वाला है, इसका पता हमें नहीं है। इतने समय के अंदर सत्य की पहचान कर लो, मतलब परमात्मा की पहचान कर लो। जो संसार के अंदर हमने आगे सुंदर साजी सारी बात धनी ने स्पष्ट की है, वैसे विस्तार करने की जरूरत नहीं है। ए ना कछु पहले होते ना होसी आखिर, खेल ऐसा देखो बीच माहे लैलत कदर। क्या कहा धनी ने? ये ना कछु पहले होते, यहाँ तुम्हें दिखाई देने वाले जो जीव है, जो तुमने अपना मान रखा है, मान लिया है ना, कितनी झाली गुथी है हमने यहाँ आकर। सुंदर साथ जी धनी ने ये सारी बातें हमने पहले बता दी थी, हमने बता दी थी, फिर भी हमने झाली गुथ रखी है। जो मकड़ी झाली गुत्ती है और इनके ही अंदर हो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वैसा हमारा हाल हुआ है संसार के अंदर आकर। धनी ने हमने वाकिफ किया था कि तुम जो संसार में जा रहे हो वहां जो तुमने सगे संबंधी बना रखे हैं, पहले वो नहीं थे और नहीं बाद में रहने वाले हैं। खेल ऐसा देखो बीच, क्या कहा कि आप इस खेल को, इस प्रकार का विचित्र खेल आप देखोगे कि जो जो जीव न तो सृष्टि के पहले थे और न सृष्टि के प्रलय के बाद रहने वाले हैं, वो इनका सब नाश होने वाला है। ऐसा विचित्र एक खेल आपको दिखाया जा रहा है।
रूहे देखे जूठे फरेब को, कोई भांत तमाशा लाखो विधो, कहीं खोज ही कोई पावे ना खुलासा। रूहे देखे जुट फरेब को, परम धाम की आत्माएं इस नश्वर खेल को देख रही है। फरेब का है, कैसा है ये? नाटक है, मिथ्या है, मिथ्या नट ब्रह्मांड है। ऐसा एक खेल को परम धाम की ब्रह्मात्माएं मिथ्या जगत को देख रही है। कोई भांत तमाशा और लाख विधो कहीं खोज ही। अब ये तमाशा, ये नाटक, ये ऐसा है कि जिसके अंदर हमने अपने सगे संबंधी को जो बना रखा है, इनको हम कई विधो, लाखों विध हम बाद में खोजेंगे तो हमें नहीं मिलने वाले। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, बाद में हम इनको खोजने के लिए जाएंगे तो हमें वो नहीं मिलने वाले। कि कहा ना कि लाखों विधो कहीं खोज ही। इनके अंदर ये नाटक के अंदर ये बात सुंदर सा जी, अभी मैं तुमको ये बात बताई, ये आगे की चौपाई में आएगी। लेकिन यहाँ जो बात बताई है कि ऐसा एक तमाशा है, ऐसा एक विचित्र नाटक है, इसके अंदर हम लाखों प्रकार से हम अपने आप की खोज करेंगे, मतलब आपकी पहचान करेंगे, संसार की पहचान करेंगे। तो संसार को कोई जान ही नहीं सकता है कि ये अंतरिक्ष में जो लटक रहा है, ये पृथ्वी, ये धरती, इनको कोई नहीं जान सकता है कि वह कहाँ से उत्पन्न हुई है। उनके वो संसार को बनाने वाला कहाँ रहता है, और ये संसार किस प्रकार से बना है, और लय को जब प्राप्त होता है तो कहाँ लय को प्राप्त होता है, वो किसी को मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। कहा के लाखों विधो कहीं खोज ही। संसार के लोग लाखों प्रकार से स्वयं को तथा संसार को जानने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन किसी को भी इसका रहस्य नहीं मालूम है। सबने प्रयास किया ना कि वेद यगम कहे उलटे पीछे, वेद यगम कहे उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। खबर ना पड़ी बिंद कहाँ से उपजिया, खबर ना पड़ी बिंद कहाँ से उपजिया, नेत नेत कर गाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। सुंदर सा जी, जो सत्य ज्ञान सबसे पहले आया, वेदों का ज्ञान सत्य ज्ञान है, और वो लाने वाले 4 ऋषि, वो भी खोजने के लिए गए, लेकिन हैरान हो गए। ऐसे तो अनंत बिंदु उत्पन्न हो रहे हैं, निराकार से अनंत बिंदु उत्पन्न हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला कि ये संसार किस प्रकार से बन रहा है। तो स्वयं को कैसे पहचान कर पाएंगे वो कि जो बिंद को उत्पन्न किया है, सांकल्पिक सृष्टि से जो पुरुष उत्पन्न हुआ है, और जो इस पुरुष से सांकल्पिक सृष्टि बनी है, तो आदि नारायण को ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया। तो इसके बनाने वाले जो जीव है, आदि नारायण का जो चिदाभास है, सब जीव, संसार के सब जीव आदि नारायण के जो चिदाभास है, तो उनको कैसे मालूम होगा कि हम कौन है। तो यहाँ सारी सृष्टि स्वयं को खोजती है, और इस संसार के अंदर सब संसार को बनाने वाले को खोजती है, लेकिन किसी को तार ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो सुंदर सा जी
कलश के अंदर धनी ने बताया वेद का कोहड़ा और विराट का कोहड़ा। वेद भी कोहड़ा है और विराट भी उलझन है। सारी उलझन वेद के अंदर भरी हुई है और विराट के अंदर भी उलझन है और सब इनके अंदर ऊर्जे हुए हैं। किसी को पता ही नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हम शरीर और संसार को छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है, किसी को मालूम नहीं है। ये बताया धनी ने यहाँ कि लाखों विदो कई खोज ही कोई पावे ना खुलासा। लाखों प्रकार से ऋषि मुनि संतों मनीषी विद्वान जनों ने खोजा, लेकिन इस रहस्य का पता किसी को ही नहीं चला। इसीलिए तो सुंदर साजी सृष्टि का 6 प्रश्न विकट बताया कि मैं कौन, कहाँ से आया और कहाँ है मेरा निज वतन भरतार, और मेरे आत्मा का प्रियतम कौन है और इसका धाम कहाँ है और इसका स्वरूप कैसा है। तो इसके 6 प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था। तो ये सुंदर साजी यहाँ बताया, धनी ने सारी समझ सुंदर साजी खिलवत के अंदर हमें बता दी थी। ए जो दुनी देखो खेलती आवे जाए हुकम, झूठा वजूद ना रह वही चले कर गिनती दम। ये जो देखो दुनी देखो खेलती, ये जो आप खेलती हुई दुनिया को देख रहे हो, मतलब दुनिया के अंदर खेलते हुए जीवों को आप देख रहे हो, तो वो क्या है, उसकी उत्पत्ति और विनाश किस प्रकार से होता है, मेरे एक आदेश से होता है। मेरे आदेश से अनंत ब्रह्मांडे की उत्पत्ति होती है, वो लय होता है, जिसको सुंदर साथ जी बताया है वाणी के अंदर। हुक्म से आए हुक्म, तीन से चले कई हुक्म, और से आवे हुक्म, तीन से चले कई हुक्म। तो मेरे एक हुक्म से ऐसे अनंत ब्रह्मांडे उत्पत्ति होती रहती है और लय को प्राप्त होते रहते हैं। तो झूठा वजूद ना रहे वही, जो इस संसार के अंदर किसी ने भी पंचभूतात्मक जो तन धारण कर रखा है, वो कैसा है, नाश होने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, वो अखंड रहने वाला नहीं है। वो कैसा है ये भी बताया कि चले कर गिनती दम, उनका श्वास जो इनको गिनती का मिला हुआ है, उनको एक आवर्दा मिली हुई है, आवर्दा को खत्म करने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। ऐसा नासुत के अंदर जो तन दिखाई दे रहा है पंचभूतात्मक, ये तन है, ये तन अखंड रहने वाला नहीं है। आवे जाए माहे खेलही अपने बल उमर, ढूंढिया फेर न पाइए ये मुआ क्यों कर। आवे जाए माहे खेल ही, उस संसार में सभी अपनी आवर्दा के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में खेल रहे हैं और ढूंढिया फेर न पावी, मतलब जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो खोजने पर, कई प्रकार से प्रयास करने पर वो नहीं मिल पाता है, और वो कहाँ गया इसका भी किसी को पता नहीं है। ये मुए क्यों कर, यहाँ मृत्यु किस प्रकार से होती रहती है, इसका रहस्य भी किसी को विदित नहीं है। यहाँ हम जो भी मृत्यु की मृतात्मा के पीछे जो हम कर्म कांड की जो भी विद्या करते हैं, लेकिन हमारी तसल्ली सुंदर साजी करने के लिए, हम संतुष्टि होने के लिए हम करते हैं कि हम इतना कार्य करेंगे। हम करते हैं ना, पानी ढोल विधि करते हैं या शांति हवन करते हैं, कई प्रकार से यहाँ अलग अलग प्रकार से सुंदर साजी
लोग लगे हुए हैं मृतक के पीछे करने के लिए, लेकिन यहाँ धनी ने कहा कि जो जाते हैं इनका किसी को भी पता नहीं होता है, जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं इसका किसी को भी पता नहीं होता है। आवे जाए माहे खेली, अपने उम्र के बल ढूंढिया फेर न पाए। हम इनको खोजने के लिए हम निकले तो वो किसी को मिलता नहीं है। तो ये बात बहुत रहस्यमय है, जिसको तारतम ज्ञान जिसके पास है उसको पता है कि विराट क्या है, और हमारा जो परात्म तन है वो कहाँ पर बैठा है, वो ये तन जो नासुत है ये नासुत का तन और है। तो ये सारी बात तारतम ज्ञान से विदित होती है। जिसके पास तारतम ज्ञान नहीं है वो सब उलझे हुए हैं। तो ये सारी बात धनी ने यहाँ स्पष्ट कर दी। कोई आप ना चिन्ही, ना चिन्हे हक वतन, ना चिन्हे तीन जिमिय को, ऊपर खड़ा है जीन। यहाँ तो धनी ने सारी स्पष्टता कर दी कि उस मायावी जगत में न तो किसी को अपनी पहचान है, ना अपने वतन की पहचान है। किसी को भी अपनी पहचान नहीं है ना सुंदरता जी। कोई जानता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ है मेरा भरतार, किसी को पता नहीं था। सुंदरता जी तारतम ज्ञान जब तक नहीं आया था तो इससे पहले तो सब उलझे हुए थे अपनी पहचान करने के लिए। स्वयं की पहचान किसी को भी नहीं थी। इसीलिए तो धनी ने पहले किरंतन के अंदर पहला ही प्रकरण रखा कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना चिन्हे कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जानो। इसीलिए धनी ने कहा यहाँ संसार के अंदर किसी को स्वयं की पहचान ही नहीं है। यहाँ तो सब किसको जानते हैं? नाम को जानते हैं। शरीर के नाम को सबको जानते हैं कि मेरा ये नाम है, वो नाम है। यहाँ जो अवतार आते हैं उसका जो नाम है, ये नाम को संसार पूजने लगते हैं। कृष्ण को संसार पूजती है, राम को संसार पूजते हैं, हनुमान को संसार पूजते हैं, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति ने लीला की है उस शक्ति की पहचान किसी को भी नहीं है। ये बताया स्वयं की पहचान करनी है। जब तक स्वयं की पहचान नहीं होती है तब तक सुंदर साथ जी परमात्मा की पहचान नहीं होती है। ये बताया ना चिन्हे हक वतन। किसी को इस संसार के अंदर परमात्मा के धाम का भी पता नहीं है। यहाँ तो संसार स्वर्ग को परम धाम कह देते हैं, वैकुंठ को परम धाम कह देते हैं, और कोई निराकार को परम धाम कह देते हैं, और कोई नारायण को परमात्मा कहकर अक्षरधाम को परम धाम कह देते हैं। किसी को पता नहीं है कि नारायण परमात्मा नहीं है, निराकार बिंदु परमात्मा नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है, और स्वर्ग के देवी देवता परमात्मा नहीं है। तो यहाँ बताया किसी को भी परमात्मा के धाम का पता नहीं है, ना चिन्हे तीन जिमियों को, और परम धाम की जिमी का ही पता नहीं है। तीन जिमी जो रह रहे हैं, संसार के लोग जिस जिमी पर रह रहे हैं उसका भी इसको पता नहीं है कि वो काल के गाल में समा जाने वाली है ये संसार। ये बताया कि वह तो उस संसार को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता है। तो ऊपर खड़ा है जीना, जिसने इस संसार को बनाया है, तो बनाने वाला जो ऊपर रहते हैं इसको संसार नहीं जानता है। सुंदर सा जी, इसीलिए तो सृष्टि का वृक्ष जो बताया है उल्टा बताया है। संसार सृष्टि का वृक्ष किस प्रकार से बताया है? उल्टा बताया है, जिसका मूल ऊपर बताया गया है और इनकी डालियां सुंदर सा जी प्रसरी हुई बताई गई है। ये संसार का जो वृक्ष है, ऐसी
ये अलंकारिक रूप में बताया गया है कि संसार को बनाने वाला ऊपर रहता है, लेकिन वो ऊपर जो रहता है इसकी पहचान किसी को नहीं है। 14 लोग ब्रह्मांड के अंतर्गत जो रहते हैं इसको सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाले जो आदि नारायण है, वो आदि नारायण को भी कोई कोई जानता है, विरला। और आदि नारायण खुद सपने में है, तो इनके जो जीव है वो कैसे जान सकते हैं सुंदर साथ जी? तो ये बात यहाँ धनी ने स्पष्ट की है कि जो संसार को जिसने बनाया है इनको कोई नहीं जानता है। कहे हक तुम भूलोगे उन जिमी में जाए, रहोगे बिचना सुत के उतही उर जाए। यहाँ धनी ने कहा, क्या कहा कि हे मेरी परम धाम की सखियाओ, आप जब इस संसार में जाओगी तो तुम मुझे भूल जाओगी। ऐसा संसार है, विचित्र संसार है, वहां किसी को स्वयं की पहचान नहीं है। जो जहां जाता है तो वहां ऊर्जा जाता है, स्वयं को ही भूल जाता है। तो तुम जब ऐसे विचित्र संसार में जाओगी तो तुम मुझे भूल जाओगी, रहोगे बीच नासुत के, तुम मृत्यु लोक में रहकर पूरी तरह से उलझ जाओगी। उलझ गए हैं ना हम सुंदर साथ जी, कैसे हम उलझे हुए हैं इस संसार के अंदर, हमें सब पता हो गया है। अब तारतम ज्ञान के माध्यम से तो सुंदर साथ जी सब विदित हो गया है, फिर भी उलझे हुए हैं, क्योंकि धनी ने कहा है कि आप उलझ जाओगी, वहां जाओगी तो क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं कर पाओगी तो उलझी ही रहोगी ना। धनी की पहचान करनी है, निज स्वरूप की पहचान करनी है, निज प्रियतम की पहचान करनी है, इसीलिए तो तारतम ज्ञान आया है। जब तारतम ज्ञान आ गया और इसके बाद भी हम उलझते रहेंगे तो सुंदर साथ जी गुनाह लगेगा। तो ये बात यहाँ धनी ने समझाई, वो तो खिलवत की बात है। खिलवत में धनी ने कहा था कि तुम मुझे भूल जाओगी और वहां जाकर तुम उलझाई जाओगी संसार के अंदर, सगे संबंधी के अंदर। चलना जेता रात का अमल जो सरियत, दिन मार्फत हुए बिना कछुए ना सुझत। क्या कहा धनी ने? चलना जेता रात का, ये मृत्यु लोक के अंदर कैसी भक्ति होती है? कर्म कांड की, सब शरीयत को पाले रहते हैं। शरीयत की भक्ति के अंदर, कर्म कांड की भक्ति के अंदर सब लगे हुए हैं। दिन मार्फत हुए बिना, जब तक पूर्ण ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक किसी को भी न तो खुद की पहचान होगी, न तो परम धाम की पहचान होगी, न तो परमात्मा की पहचान होगी। ऐसा ये संसार है, शरीयत का संसार जिसको कहा है, कर्म कांड का प्रचलन जहां है, तो ऐसे संसार के अंदर जब तुम जाओगी तो तब तक प्रकाश नहीं होगा तुम्हें जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं आएगा। तारतम ज्ञान जब तक संसार के अंदर नहीं आएगा, मार्फत का कहा ना, दिन मार्फत हुए बिना, जब तक मार्फत का ज्ञान नहीं आएगा तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ और मेरे प्रियतम कौन है। तो ये सारी बात तुम्हें नहीं पता चलेगी। बिना इश्क तुझे नहीं, ए जो रात का अमल, ए राह चलसी लग फजर तोरे के बल,
बिना इश्क मुझे सूझे नहीं। ये जो रात का अमल, ये अज्ञान रूपी अंधकार की रात्रि है, ये तमस के भरा हुआ संसार है। और वहां मेरे प्रेम के बिना तुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। प्रेम रूपी ज्योत प्रकट करनी है अंदर, तब जाके अंदर एक प्रकाश होगा। और ये अज्ञानता रूपी रात्रि के अंदर, संसार के अंदर ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाएगा। और इनके अंदर सुंदर सा जी छोटी सी बारीक बारीक चीजें भी दिखाई देने लगेगी। क्योंकि अभी तो जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं आया था, तब तक अज्ञानता रूपी रात्रि छवाई थी सुंदर सा जी संसार के अंदर। किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ये परमात्मा कौन है। तो ये शुद्ध नहीं है, जिसको परमात्मा की शुद्ध नहीं है, खुद की शुद्ध नहीं है, वो सब मुर्दे कहा गया है। इसीलिए मुर्दा कहा है सुंदर सा जी, वहां मुर्दों का वास कहा। इसीलिए मुर्दों का वास कहा है कि परमात्मा की शुद्धि ही नहीं है। इसीलिए तो कहा कि चलियो जुग जायो रे सुध बिना, चलियो जुग जायो रे सुध बिना, सुध बिना सुध बिना सुध बिना, चलियो जुग जायो रे सुध बिना। मूल प्रकृति मोहय हमसे, उपने तीनों गुण। मूल प्रकृति मोहय हमसे, उपने तीनों गुण। सो पाँचों में पसरे हुई, अंधेरी चौदे भवन, चलियो जुग जायो रे सुध बिना। सुंदर सा जी, इसकी उत्पत्ति ही मूल प्रकृति से हुई है, 3 गुण से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सुंदर सा जी, इन्होंने ही 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर अंधकार छा गया है। किसी को पता ही नहीं स्वयं का कि मैं कौन हूँ। तो ये बात यहाँ बताई कि वो मुर्दों का वास है 14 लोक के अंदर। तो यहाँ अज्ञानता की जो रात्रि चल रही है, तो ये रात्रि के अंदर जब तक इश्क रूपी, प्रकाश रूपी इश्क नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इश्क का मतलब सुंदर साजी तारतम्य ज्ञान रूपी जो संसार के अंदर ज्ञान आया, जिसको इश्क कहा है। संसार के अंदर इश्क नहीं था ना, तो सुंदर साजी ये कहा, सखियों को कहा कि आप मेरा, जब तक आपके अंदर मेरा इश्क प्रकट नहीं होगा, तब तक आपको शुद्धि नहीं होने वाली है। ये राह चलती लग फजर। अब ये राह कब तक चलेगी? जब तक सुबह नहीं होगी, ज्ञान रूपी सुबह नहीं हो जाएगी, तब तक रात्रि चलेगी। तात्म ज्ञान रूपी सुंदर साजी सुबह होगी, तब ये रात्रि खत्म हो जाएगी तोरे के बल। तब तक तो सुंदर साजी संसार कर्म कांड के मार्ग पर ही चलता रहेगा। बातुन जब तुम देखोगे, खोलसी रूह नजर, लैलत कदर के तकरार, तीसरे होती फजर। बातुन जब तुम देखोगे, अब मार्फत के सूर्य का जब प्रकट होगा, तात्म ज्ञान रूपी प्रकाश जब होगा, तब क्या कहा
तुम्हारी बातूनी दृष्टि खुलेगी, तुम्हारी रूह की दृष्टि खुलेगी, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। बातूनी जब तुम देखोगे, बातून तुमको देखोगे, मतलब ये धर्म शास्त्रों के गुह्य अर्थों के आप समझोगे तो तुम्हारी कौन सी दृष्टि खुलेगी? आत्मिक दृष्टि खुलेगी। तब जाके तुम्हें पता चलेगा। लैलत कदर के तकरार, लैलतुल कद्र के इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर तारतम ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाएगा। तीसरे होशी फजर मतलब प्रातः काल का सवेरा हो जाएगा। सुंदरता जी, तब तक तो, जब तक तारतम ज्ञान जिसके पास नहीं है उसके लिए तो अभी रात्रि है, लेकिन जिसके पास तारतम ज्ञान आ गया, तारतम ज्ञान मतलब सुंदर साथ जी 6 चौपाई का तारतम ज्ञान नहीं, लेकिन परमात्मा की शुद्धि, परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला की जिसके पास शुद्धि है उसको कहा है तारतम लेना, तारतम ज्ञान पहुंच जाना। अज्ञान के अंदर माया के अज्ञान से परे जाने का जो ज्ञान है इसको तारतम ज्ञान कहा गया है। सुंदर साथ जी, तो ये अंधकार में, अंधकार से परे ले जाने वाला जो ज्ञान संसार के अंदर आया, तब ये रात्रि खत्म हो गई। सुंदर साथ जी, इसीलिए तो सतयुग के अंदर, सुंदर साथ जी, कलयुग के अंदर सतयुग का बीज सुंदर साथ जी उग गया कहा गया है। जो दो स्वरूप संसार के अंदर आया वो दोनों स्वरूप को सतयुग के बीजभूत कहा गया है। उसने दोनों स्वरूपों ने कलयुग के अंदर सतयुग की स्थापना कर दी। अब जिसके पास तारतम ज्ञान है, जिसके पास सुंदर साजी, जिसको स्वयं की पहचान है, जिसको परमात्मा की पहचान है, उसके लिए अब कलयुग नहीं है, उसके लिए तो सतयुग की स्थापना हो गई। तो ये बात सुंदर साजी धनी ने समझाई कि तारतम ज्ञान आ गया तो अब अज्ञानता की रात्रि खत्म हो गई। लिखो हकीकत खिलवत की, आखिर होती जो सब, कहाँ से लिख भेजिया कौन, कहाँ से लिख भेजिया कौन खस में, कहोगे आए हम कब। क्या कहा? लिखो हकीकत खिलवत की। अब मैं आपको आखिरत मतलब कयामत के समय खिलवत की संपूर्ण यथार्थता संकेतों में लिख भेजूंगा। मैं इशारे रमूजे आपको भेजूंगा। तमाम धर्म शास्त्रों के अंदर आपको खिलवत की बात में समझाऊंगा। मतलब खिलवत की बात कहाँ लिखी हुई है? तो माहेश्वर तंत्र में है, पुराण संहिता में है, कुरान में है और हदीसों में खिलवत की बात इशारों में लिखी गई हुई है। तो कहा कि मैं आपको खिलवत की बात लिखकर भेजूंगा। उसे पढ़कर आप क्या कहोगी कि किस प्रियतम ने कहा है, किसने लिखा है और किसने भेजा है, इस संसार में कब आए हैं हम, ये सारी बात आप कहोगे। मतलब लिखो हकीकत खिलवत की, आखिर होती तो, आखिर होती जो सब, आखिर के समय में, कयामत के समय के अंदर। और कहां से लिख भेजिया कौन खसम है? तुम पूछोगे कि एक खसम कौन है और कहाँ रहता है, किसने भेजा है और हम कौन है, ये सारी बातें सुंदर सा जी आप ही कहोगे। आप मुझे भूल जाओगे। धनी ने कहा कि आपको आपका ही पता नहीं रहेगा और मेरा भी पता नहीं रहेगा, आप मुझे भी भूल जाओगे। मैं आपको भेजूंगा फिर भी आप कहोगे कि किसने भेजा। हम लेते हैं ना कई साक्ष्या शास्त्र की, हमारे पास तारतम वाणी आ गई है, फिर भी हम
सुंदर साथ जी अब नए नए सुंदर साथ बने हैं, तो हम कई प्रकार के शास्त्रों की साक्ष्या देखते हैं कि माहेश्वर तंत्र में क्या लिखा है और पुराण संहिता में इसके बारे में क्या लिखा है। देखते हैं ना कुरान के अंदर क्या लिखा है, कुरान के अंदर कि खिलवत की बातें जो लिखी गई है वो हम जानने की कोशिश करते हैं सुंदर साथ जी। तो हम अभी बेशक नहीं बने होते हैं, तो ये सारी साक्षियां हम देखते रहते हैं। तो ये बात धनी ने स्पष्ट की कि हे सुंदर साथ जी, हे मेरी सखिया, आप सब ये सब जानोगे, आप पूछोगे कि ये परमात्मा कौन है, ये खसम किसने भेजा है, ये खसम कहाँ रहते हैं। तो ये सारी स्पष्टता तुम इस संसार के अंदर कर जाओगे तब करने लगोगी। तो ये सुंदर साजी मार्फत सागर के अंदर खिलवत की रद बदल के अंदर धनी ने हमें समझाया है कि हे सुंदर साजी, ये सब बातें आपने कही है, ये कहने वाला कोई और नहीं है, आप याद कीजिए। हमें धनी खिलवत को याद दिला रहे हैं सुंदर साजी। अब सुंदर साजी राज की वाणी नहीं है, अब तो हम मार्फत में पहुंच गए हैं, मार्फत सागर चल रहा है। तो मार्फत सागर के अंदर सुंदर साजी प्राइमरी का ज्ञान क्यों धनी दे रहे हैं? अब तो समय आया रहने का, अब तो चितवन का समय आ गया है। तो सुंदर साजी धनी हमें मार्फत सागर के माध्यम से समझा, याद दिला रहे हैं। आप चितवन से याद कीजिए, आपने तो बातें की थी धनी से। आप अपने नूरी तन को देखिए, अपने नूरी प्रियतम को देखिए, धनी के स्वरूप को देखिए, उस खिलवत को देखिए जो मेरे साथ आपने कौन सी रद बदले की थी। तो सुंदर साथ जी जब तक हम पढ़ते रहेंगे तो ये सारी बात सिर्फ हमारे कान तक सीमित रह जाएगी, लेकिन हम अनुभव में जब लाएंगे चितवन के माध्यम से तो सारी बातें हमें यूं ही धनी सुनाएंगे अपने मुख से। इसीलिए धनी मार्फत सागर के अंदर ये बात समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये चौपाई को हम आत्मसात करें, अनुभव में लाएंगे और सुंदर साथ जी धनी से मीठी मीठी बातें करें। तो आज इतना ही रखे और चौपाई को दोहरा लें। लिखो हकीकत खिलवत की, आखिर होती जो सब, कहाँ से लिख भेजिया कौन खसमे, कहोगे आए हम कब, कहोगे आए हम कब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर सा के चरणों में